नमस्कार, सुप्रभात। समस्या आती है कि हमें समझ भी आ जाता है किंतु इतना याद नहीं रहता। वो इसलिए नहीं रहता क्योंकि हमने अपने मन को, अपने ध्यान को पूरी तरह से उसमें केंद्रित नहीं किया। संभवतः वीडियो देखने के बाद हमें लगा कि सब कुछ आ गया और हम कुछ और दूसरे कंटेंट, रील्स वगैरह मनोरंजक देखने लगे। वो नहीं करना है। आपको वही करना है, देखने के तुरंत बाद उसका मनन करना है, चिंतन करना है और फिर अभ्यास करना है। क्योंकि मनन, चिंतन और अभ्यास, इसके अलावा और कोई तरीका नहीं है कि आप किसी भी सूत्र को, किसी भी पाठ इत्यादि को याद रख सको। तो एक विद्यार्थी को हमेशा अपनी तैयारी अच्छे अंकों के लिए, पास होने के लिए नहीं करनी चाहिए। आप जब भी कुछ पढ़ रहे हो तो उसको ऐसे तैयार कीजिए कि आप विद्यार्थी नहीं हो, एक शिक्षक हो। तो विद्यार्थी को अपनी तैयारी एक शिक्षक की भांति करनी चाहिए। शिक्षक जब आता है कक्षा में, क्लास में विद्यार्थियों को पढ़ाने, तो वो अपनी पूरी तैयारी करके आता है ताकि कोई भी उससे क्रॉस क्वेश्चन करे, कोई भी डाउट हो तो वो उसे क्लियर कर सके। तो इस तरह से जब आप शिक्षक की भांति करोगे तैयारी तो आपके ऊपर होगा एक प्रेशर और आप पूरे ही ध्यान से ये कैसे होगा, क्यों हो गया, ये सब चीजों को क्लियर करते हुए जाओगे। इसी तरह से एक शिक्षक को अपना लेसन ऐसे तैयार करके जाना चाहिए। क्लास में जाने से पहले अपनी ऐसे तैयारी करनी चाहिए कि वो एक विद्यार्थी है और जब वो क्लास में जाएगा और उस बच्चे अगर नहीं समझे तो वो फेल हो जाएगा, या बच्चों ने कोई क्रॉस क्वेश्चन कर लिया, कोई डाउट बता दिया और वो उसे क्लियर नहीं कर पाया तो वो फेल हो जाएगा। तो शिक्षक जो स्वयं बुझ जाएगा दीपक, वो कभी किसी को प्रकाशित नहीं करेगा। इसलिए एक शिक्षक को हमेशा, चाहे मुझे अच्छे से आता है, ना जाने कितनी क्लासेस मैंने पढ़ाई हैं, चाहे कितने ही वीडियो मैंने डाल दिए हैं और स्वयं भी अपने विद्यार्थी जीवन में मैं पढ़ी थी, उसी का अनुभव बता रही हूँ। हर कोई भी टॉपिक है, कोई भी प्रकरण है, मुझे बहुत अच्छे से आता है, किंतु फिर भी एक बार मैं क्लास लेने से पहले उस कंटेंट को, उस अध्ययन को, उस पाठ को, उस लेसन को अवश्य एक बार देखती हूँ, तैयार करती हूँ ताकि कोई डाउट न रहे। इसी तरह से जैसे एग्जाम में जाने से पहले पूरी तैयारी करने के बाद भी एक विद्यार्थी एक बार उसे रिवाइज करके जाता है। तो यही एकमात्र तरीका है कि आप याद रख सकते हैं, आप सफल हो सकते हैं। तो चलिए, युष्मद् के प्रथमा विभक्ति के सभी रूपों की सिद्धि तो हो चुकी है और अब हम करते हैं द्वितीय विभक्ति से आरंभ। शुरू करते हैं। सबसे पहले द्वितीय विभक्ति की सिद्धि में काम आने वाले महत्वपूर्ण सूत्रों को देख लेते हैं। और एक ये महत्वपूर्ण सूत्र है और ये इसलिए भी महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिए, इसको पढ़ के देखिए, उसी से समझ में आ जाएगा। त्व मा आव एक वचने, अर्थात एक वचन के जब रूप बनाएंगे युष्मद् और अस्मद् के, तो उसके म पर्यंत भाग को त्व और म आदेश हो जाएगा। जैसे म पर्यंत क्या है युष्मद् का, युष्म, तो युष्म को त्व आदेश हो जाएगा। और अस्मद् का क्या है, अस्म, अस्म के को, पूरे को, अस्म को, जैसे पूरे युष्म को त्व हो गया, ऐसे ही पूरे अस्म को म हो जाएगा। आव यानी इन दोनों के को एक वचन में, एक वचन। अब ये कितना काम आने वाला है देख लो, द्वितीया से लेके सप्तमी तक के जो एक वचन के रूप बनेंगे उन सभी में काम आएगा। इस सूत्र को याद रखने का तरीका, समझने का, यही समझने का तरीका ये है कि त्वमाव एक वचने, और इस तरह से लिख दीजिए ब्रैकेट में, आगे बोल लीजिए अपने मन में या ब्रैकेट में, द्वितीयायाम मा पर्यंतम, यानी कि ये द्वितीया में हो रहा है और अन्य जो विभक्तियां हैं उनमें भी होगा। म पर्यंत को त्व और म आदेश हो जाएगा और द्वितीया से लेके होगा, क्योंकि प्रथमा में नहीं हो रहा है, अतः द्वितीया से होगा। तो यहाँ कह रहे हैं द्वितीया आदि, यानी द्वितीया के बाद जितनी भी विभक्तियां हैं उनके एक वचन में म पर्यंत भाग को, म पर्यंत यानी कि जैसे युष्म का म तक हो गया तो इसको त्व आदेश हो जाएगा और अस्म को म आदेश हो जाएगा। ये समझ में आ गया होगा। और अगला जो सूत्र है ये भी बहुत जगह काम आने वाला है, द्वितीयायाम च। ये देखिए, च कहकर अधूरा छोड़ दिया, जैसे मैंने कहा कुछ सूत्रों को अधूरा छोड़ देते हैं। द्वितीयायाम च और अपने ध्यान रखिए द यही की यही, जिससे इसका स्पष्टीकरण हो जाए।
और द्वितीया विभक्ति में अंत्य दकार को अकार आदेश हो जाता है। और द्वितीया विभक्ति में क्यों कहा है ये? क्योंकि ये पूरा सूत्र नहीं है, किंतु यहाँ पर हम इसे इतना ही लगाएंगे। पूरा सूत्र क्या है ध्यान दीजिए, ये था कल इससे पहले के वीडियो में बताया था कि प्रथमा या चौ द्विवचने भाषायाम, अर्थात प्रथमा व्यक्ति में औ परे रहते द्विवचन में, प्रथमा व्यक्ति में औ द्विवचन में ही परे रहता है तो द्विवचन में औ परे रहते अंत्य द को आ आदेश हो जाता है। द्वितीयायाम च, इसीलिए मैंने उसको जब समझाया था तो पहली और दूसरी कहकर समझाया था। और ये द्वितीयायाम च कहने का तात्पर्य है कि द्वितीय विभक्ति में तो पूरी में ही ऐसा होगा कि अंत्य द को अ हो जाएगा। तो प्रथमायाश्च द्विवचने भाषायाम द्वितीयायाम च, इस सूत्र से युष्मद के अंत्य द को अ आदेश हो जाएगा। तो युष्म को तो हमने क्या आदेश किया था, तो आदेश किया, और बाकी फिर क्या बचा, अंत में अद बचा, और उस अद में भी जो द है उसको हमने अकार आदेश कर दिया। अब बहुत ज्यादा सूत्र हमें नहीं चाहिएंगे इसी तरह से, क्योंकि ये सूत्र एक वचनों को पूरे को सिद्ध कर देगा। इसी तरह से द्विवचनों के लिए एक सूत्र है जो परिवर्तन कर देगा सभी विभक्तियों में। अब हम त्वाम की सिद्धि करते हैं। द्विवचन द्वितीय विभक्ति एक वचन का है त्वाम। मूल शब्द हमने युष्मद लिया और सर्वादीनी सर्वनामानी सूत्र से हमने इसकी युष्मद की कर दी सर्वनाम संज्ञा। अर्थवान होने के कारण ये संज्ञा की भांति हो गया, अतः अर्थवद धातुर प्रत्यय प्रातिपदिकम सूत्र से हमने इसकी प्रातिपदिक संज्ञा कर दी और सर्वादीनी सर्वनामानी से हमने सर्वनाम संज्ञा की थी। अब जब इसकी प्रातिपदिक संज्ञा हो गई तो इसमें स्वौजस सूत्र लगा और स्वौजस से 21 प्रत्यय मिले और द्विकय और द्विवचनी एक वचनी सूत्र के कारण द्वितीय विभक्ति एक वचन की विवक्षा में अम का आदेश हो गया। स्थिति क्या हो गई, युष्मद अम। तो अब अभी जो सूत्र बताया था वो सूत्र अब याद काम आने वाला है। युष्मद अम इस स्थिति में त्व मा वेक वचने, त्व मा वेक वचने अर्थात एक वचन की सभी विभक्तियों में द्वितीया से आरंभ करके एक वचन की सभी विभक्तियों में म अंत को युष्मद में युष्म को त्व आदेश होगा और अस्मद में अस्म को म आदेश हो जाएगा। तो त्व मा वेक वचने सूत्र से अब युष्मद के युष्म को हम कर देंगे त्व आदेश। तो त्व म पर्यंत किया है तो अद रह गया अद, और अब ये हो गया अम। अब इस स्थिति में अतो गुणे सूत्र से परस्वर्ण कर देंगे, अर्थात पीछे का जैसा है वो क्या है, ह्रस्व अ है अत के बाद, तो जो पीछे का है वो इसमें हम रखते हैं। तो ये त्व का अ और अद का अ मिलकर दोनों ही अ हो जाएंगे, ह्रस्व अ हो जाएंगे। इस तरह से अब ये हो गया त्वद अम। अब ये त्वद अम बना। इस स्थिति में द्वितीयायाम च सूत्र से, क्योंकि द्वितीयायाम च सूत्र क्या कर रहा था, प्रथमायाश द्विवचने भाषायाम द्वितीयायाम च, ये सूत्र क्या कर रहा है कि अंत्य जो द है उसको अ में बदल रहा है। तो त्व अ अम हो गया। अब ये अब द को आकार में जब बदल दिया तो त्व अ प्लस अम हो गया। अम विभक्ति है, अम विभक्ति परे रहते ऐसा होता है, ऐसा इस सूत्र में बताया है द्वितीयायाम च में। अब स्थिति क्या होगी, देखो त्व का अ, ये वाला अ और अम का अ, ये सारे मिल गए। तो इस स्थिति में हो गया सवर्ण दीर्घ। सवर्ण दीर्घ हमने किससे किया, प्रथमयो पूर्व सवर्ण दीर्घ से, क्योंकि ये क्या है, द्वितीय विभक्ति का रूप बन रहा है। तो द्वितीय विभक्ति और प्रथमा विभक्ति में अक्सवर्णे नहीं होता है, बल्कि प्रथमयो पूर्व सवर्ण से हम दीर्घ आदेश कर देते हैं। तो ये सारे मिलकर आ हो गए और आ जो है वो लग गया व पर, तो त्वा अम। इस तरह से दोनों को अब एक साथ लिखेंगे तो त्वाम होकर रूप सिद्ध हो गया। तो द्वितीय का एक वचन समझ में आ गया है और द्वितीय का द्विवचन जो है वो पूर्व की भांति है, जैसे प्रथमा विभक्ति में था वैसे ही द्वितीय विभक्ति में भी द्वितीय का द्विवचन हो जाएगा। मूल शब्द वही युष्मद लेना है, ये पुनरावृत्ति करते हैं और सर्ववादिनी सर्वनामानी सूत्र से सर्वनाम संज्ञा होने से ये सार्थक हो जाता है। तब
अर्थवद धातुर प्रत्यय प्रातिपदिकम सूत्र से इसकी प्रातिपदिक संज्ञा हो गई, क्योंकि ये अर्थवान है, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त हो रहा है। अतः प्रातिपदिक जो है उनमें सौजस सूत्र लगता है, 21 प्रत्यय में मिल जाते हैं। और द्वितीय, अब यहाँ हम प्रथमा न कहकर कहेंगे द्वितीय विभक्ति द्विवचन की विवक्षा में औ का आगम हो गया। तो औ का होगा औट का होगा, क्योंकि प्रथमा में होता है औ और अब यहाँ पे हो जाएगा औट। औट का आगम होगा, हालांकि हलंत्यम से ट का लोप होकर केवल औ ही शेष रहेगा। तो हलंत्यम से ट का लोप कर दिया और केवल औ शेष रहा, तो युष्मत औ ये स्थिति हो गई। अब ए प्रथमयोरिति सूत्र से क्या करेंगे, हम औ को अम आदेश कर देंगे, यानी कि ए को और प्रथमा और द्वितीय विभक्ति में जो प्रत्यय आ जाते हैं परे में उन सब को अम आदेश हो जाता है। अब स्थिति हमारी क्या हो गई, युष्म अम। युष्म अम बन गया और हमें बनाना क्या है, युवाम। तो युष्म अम हो गया। अब क्योंकि ये अम जो हुआ है वो औ के स्थान पर हुआ है, तो औंग परे रहते प्रथमायाश्च द्विवचने भाषायाम सूत्र से जो युष्मद का द है उसे अ आदेश हो जाएगा, उसे आ आदेश कर दिया और स्थिति अब हो गई युष्मा प्लस औ, और औ को हमने ए प्रथमयोरिति सूत्र से अम आदेश किया, तो ये हो गया युष्मा, क्योंकि द का आ किया अम हो गया। अब इस तरह से युष्मा अम हो गया है। स्थिति क्या हो गई, अगर हम उस द को अलग लिखते हैं तो इस तरह से होगा युष्म आ और अम, ये इस तरह से हो गया। अब एक ही काम बचा है, वो क्या है, आम तो हमें मिल गया है, आ और अम ये मिलकर आम बन जाएंगे। युष्म को बदलना है बस, और हमें रूप क्या बनाना है, युवाम। और युष्म को युव में बदलने वाला कौन सा सूत्र है, जो कि अब द्विवचन के रूप बनाने के लिए 7 विभक्तियों तक काम आने वाला है, और वो है युवा अवौ द्विवचने। द्विवचन में अस्म को युव और अस्म को अव आदेश हो जाता है। तो युष्म को युव और अस्म को आव आदेश करेंगे, क्योंकि अस्मद के अभी हम बता नहीं रहे हैं, खाली युष्म के चल रहे हैं। तो युष्म को हमने युव आदेश किया, तो युव और जो द का आ हुआ वो आ और अम, ये यहीं से समझ में आ रहा होगा, युवाम रूप बन गया है। तो इस तरह से युव का अ निकाल दिया है और द के स्थान पे जो आ हुआ था वो लिया और अम का अ। अब इन तीनों को एक साथ करेंगे तो ये प्रथमयो पूर्व सवर्ण सिद्ध हो जाएगा, यानी दीर्घ होकर के युवाम रूप बन जाएगा। बहुत ज़्यादा सूत्र आज हमें ज़रूरत नहीं पड़ी है, ये वही सूत्र हैं जो पहले से हैं और या फिर अब आगे भी काम आएंगे। तो द्वितीया का बहुवचन लेते हैं। बहुवचन में युष्मद का रूप बनता है युष्मान, और इसके लिए एक खास सूत्र है, इसे ही हमें समझना होगा, वो है शशो न। और ये अभी आपको याद आ जाएगा, हरि और राम इत्यादि के जो रूप सिखाए थे उस समय एक सूत्र बताया था मैंने, तस्मा छसो न पुंसी। इसलिए शश प्रत्यय परे रहते स के स्थान पर न आदेश हो जाता है पुंसी यानी पुल्लिंग में। अब यहाँ ये जो युष्मद अस्मद है ये तो सर्वनाम है और ये इनका कोई लिंग नहीं है, ये स्त्री पुरुष सभी के लिए एक जैसे ही प्रयुक्त होते हैं। इसलिए यहाँ सूत्र को केवल इतना बनाया है कि शशो न, अर्थात जो आदि वर्ण है उसका जो पर वर्ण है, पर भाग है, पीछे का भाग है, आदि वर्ण यानी सबसे आगे का, वो क्या है श, और उसका पर भाग क्या है अ। उस अ को न आदेश हो जाता है, यानी आदि वर्ण के पर भाग यानी अ को न आदेश हो जाता है। शश परे जब होता है तो शश में ऐसा होता है, शश प्रत्यय में। एक तरफ तो हमने एक सूत्र बताया था जिसमें कि पहली और दूसरी दोनों ही विभक्तियों को अम आदेश हो जाता है। एक प्रथमयोर इति सूत्र से पहली और दूसरी और चतुर्थी के एक वचन को अम आदेश करते हैं, और बस ये उसी का बाधक है। अगर शश बाद में आ जाता है तो पहली और दूसरी विभक्ति में जहां शश आ रहा है यानी कि बहुवचन का है ये द्वितीया का, तब अम आदेश नहीं होता है शश के कारण, बल्कि
शश का जो श है आदि वर्ण है, उसके पर भाग यानी कि अ को, श अ स ये है ना इसमें, तो उस अ को न में परिवर्तित कर देते हैं। तो ये अम आदेश का बाधक सूत्र है। और एक है संयोगांतस्य, यानी संयोग हो जाने के बाद जब हमारा रूप सिद्ध हो जाएगा तो शेष अगर अंत में कुछ बचेगा तो उसका लोप हो जाता है। जैसे मध्य में बचता है तो उसको हम कहते हैं टी भाग, और उस शेषी लोप से उसका लोप कर देते हैं। लेकिन क्योंकि हमारा रूप बन रहा है लेकिन बीच में कुछ एक्स्ट्रा वर्ण हैं जिनको कि हम टी भाग करके शेषी लोप से लोप करते हैं। और यहाँ संयोगांतस्य ये सूत्र कह रहा है कि यदि अंत में कुछ बचता है और हमारा रूप सिद्ध हो चुका है संयोग करने के बाद, तो उस अंत भाग का लोप कर देंगे। चलिए अब हम कर लेते हैं सिद्धि युष्मान की। युष्मान क्या है? युष्मद का द्विवचन का बहुवचन, द्वितीय व्यक्ति का बहुवचन है। तो मूल शब्द लिया हमने युष्मद, ये सर्वनाम है, ठीक है, सर्वादीनी सर्वनामानी सूत्र लगा, और अर्थवद धातु प्रत्यय प्रातिपदिकम सूत्र से इसकी प्रातिपदिक संज्ञा हो गई। प्रातिपदिक संज्ञा करने के बाद इसमें सौज से किस प्रत्यय का आगम हुआ, तब बहुषु बहुवचनम से द्वितीय विभक्ति बहुवचन की विवक्षा में शश का आगम हो गया। अब स्थिति क्या हो गई? युष्मद प्लस शश। अब शशो न से हम क्या करेंगे? ये सूत्र शशो न, इससे श का जो श क्या है? आदि वर्ण है, इसके पर भाग क्या है? अ है, उस अ को न में बदल देंगे। तो ये हमने श है और श को आधा कर दिया क्योंकि इसके न को हमने अ को हमने न में बदल दिया, तो ये न हो गया और पीछे श्न श, ये इस तरह से हो गया। और इनमें से देखो तीनों वर्णों में किसी में भी कोई स्वर नहीं है, अब इनका उच्चारण ही नहीं हो सकता। तो युष्मद प्लस श न स, ये स्थिति हो गई। अब एक सूत्र याद होगा आपको, लश्क व अतद्दिते, यानी कि अतद्दित में यदि तद्दित प्रत्यय नहीं है, तो ये तो तद्दित प्रत्यय नहीं है, ये तो सुप्रत्यय हैं जो पीछे लगे हैं शश वगैरह। तो इनमें क्या होता है? ल का, श का और क वर्ग का, क्व आ रहा है ना, व जो हुआ है वो उ से ही हुआ है, और पूरे क वर्ग का लोप हो जाता है यदि वो किसी प्रत्यय के शुरू में आ जाते हैं। तो सुप प्रत्यय में ऐसा हो रहा है क्योंकि सुप जो है वो तद्धित प्रत्यय नहीं है। तो सुप प्रत्ययों में शुरू में ही यदि श आ जाता है या ल आ जाता है या क ख ग घ अंग आते हैं तो उनका लोप कर दिया जाता है। तो इस श का अब हम कर देंगे लोप। तो अब केवल न और स बचा। तो लश्वत तद्धिते से श का लोप किया, युष्मद न स, ये स्थिति अब हो गई। और प्रथमायाश्च द्विवचने भाषायाम सूत्र जो था उसी का आगे का सूत्र जो है पूरा जो करने वाला है वो ये लगेगा, जिससे कि युष्मद का द अ में बदल जाएगा। द्वितीयांश इस सूत्र से द को अ में बदल देंगे, तो युष्म अ न स, ये स्थिति हो गई। युष्म, ये जो आ है इस द के स्थान पे आया है, और न और स, श का हमने लोप कर ही दिया था, श के बाद जो अ है उसका न बना दिया और स है यथावत। तो अब सवर्ण दीर्घ हो जाएगा, प्रथमयो पूर्व सवर्ण से ही दीर्घ करेंगे क्योंकि अभी तो ये द्वितीय विभक्ति का है और प्रथमा और द्वितीय विभक्ति के रूपों को हम प्रथमयो पूर्व सवर्ण से ही दीर्घ करते हैं जब हमें दीर्घ करना होता है। तो ऐसे में अब हमने म का अ और द का आ को मिलाकर ये दीर्घ कर दिया, युष्मा हो गया, अ प्लस अ आ हो गया, युष्मा प्लस न और स हो गया। अब हम क्या करेंगे? युष्मान स बन गया, ये युष्मान स, और हमें क्या बनाना है? युष्मान। तो ये स अब हमारे पास एक्स्ट्रा है और ये क्योंकि अंत में आ रहा है अतः संयोगांतस्य से अंत्य स का लोप कर देंगे, तो युष्मान ये रूप सिद्ध हो गया। तो डिस्क्रिप्शन में इससे पहले के दोनों वीडियो के लिंक दे दिए जाएंगे, शुरू से देखिएगा, अभ्यास कीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए। जुड़े रहिए संस्कृत व्याकरण, साहित्य और संस्कृति के ज्ञान के लिए। आपका दिन शुभ हो।